औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 सितंबर 2018 है। ये मेरा खिताब है मोमिनों को। जुमे के दिन खुतबे के माने होते खिताब करना यानी मुखातिब होना। तो आज एक मौजू पे मैं मुखातिब होना चाहूँगा, इस्लामी निकाह। ठीक है। और ईमान का ताल्लुक़ जिस्म से, खूबसूरती से, इल्म से क्या है। किसी भाई ने कहा, भाई मैं दिखने में ज़रा बदसूरत हूँ, आप मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ईमान वाला बंदा जो है, जो होगा वो कहेगा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आ गए हैं और मैं ईमान वाला बंदा हूँ। तो मैं आपको बयान कर दूँ, भाई ईमान का ताल्लुक़ हर इंसान से होता है, चाहे वो खूबसूरत हो या खूबसीरत हो या बदसूरत हो, काला हो या मोटा हो या बहुत खूबसूरत हो। कई ऐसे भी लोग हैं जो बेईमान हैं, बड़े खूबसूरत बने हैं, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल दिया, इल्म दिया, फिर दौलत दी, फिर भी वही बेईमान है। क्या फ़ायदा उनकी दौलत का, उनके हुस्न जमाल का। लिहाजा ईमान की वो दौलत अगर आपके पास है सच्चाई की, तो पहले आप अल्लाह की नज़र में खूबसूरत हो जाते हैं। फिर जैसे आप अमल करेंगे, अल्लाह उसका आपको अजर देगा। ठीक है। तो आप मिसालें देख लें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देख लें। काले थे, हबशी थे, लेकिन आप ईमान में मजबूत रहें। इसी तरीके से बहुत सी मिसालें हैं दुनिया में। अब रहा मसला, अगर आप ये कहते हैं कि भाई एक बंदा है, अल्लाह वाला है, मोमिन है, लेकिन खूबसूरत नहीं है, काला है, गिड्डा है और ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं है, लेकिन वो शादी करना चाहता है एक बड़ी खूबसूरत हसीन औरत से, लड़की से, और वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छे ख़ानदान की है, तो उसको चाहिए कि वो मुझसे शादी कर ले। अगर आप बोलेंगे तो भाई ये मामला अलग है, यहाँ पर जिस्मानी ताल्लुकात का मसला है। नोट करें आप, जो लड़की खूबसूरत है, खूबसीरत है, इस्लाम की पाबंद है, वो चाहेगी कि वो जिनसी ताल्लुकात, शादी, देखिए शादी जो लफ्ज़ है, हकीकत में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुल्कों में इस लफ्ज़ पे पर्दा डाल दिया गया। जबकि बच्चा 7 साल में कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, 8 साल में कर लेता है, 10 साल में कर लेता है, जिसमें सूरह निसा भी आ जाता है, औरत की पर्दों की बातें भी आ जाती है, हैज़ का जिक्र आ जाता है, समझे आप, महर का जिक्र आ जाता है, जिनसी ताल्लुकात के जिक्र आ जाते हैं। तो कुरान बच्चा जब पढ़ लेता है तो उससे चाहिए कि वो जिनसी ताल्लुकात जो होते हैं औरत मर्द के दरमियान, वो जवान होने से पहले पहले बच्चों को भी मालूम हो जाए। अरब में तो खुला खुला मालूम होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बात होती थी, बीबी हज़रत रज़ी अल्लाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बात होती थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के ताल्लुक़ को जो है ना पब्लिक में बयान करते थे, ताकि वो लोग नसीहत पाएँ, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो मेरे भाई, बोलने का मकसद मेरा ये है कि आप ज़रा गौर करें। हज़रत हमारे लोग जो है पहले बच्चों से, ख़ास तौर से जबकि उनको ज़रूरत होती है, जैसे 12 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बाद उनको मालूम होना चाहिए औरत मर्द का जो रिश्ता होता है वो जिनसी ताल्लुकात की वजह से होता है। एक खूबसूरत औरत कब खुश रहेगी? उसका खाविन भी खूबसूरत हो, हाइट अच्छी हो, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, इल्म वाला हो, ईमान वाला हो, आमदनी भी अच्छी होती हो। चलो आमदनी अच्छी भी ना हो, परवाह नहीं, लेकिन ईमान वाला हो, नमाजी परहेजगार हो, और जिस्म अच्छा हो उसका, ताकि फिर वो नस्ल भी अच्छी हो और नस्ल जो आगे बढ़े वो भी खूबसूरत खूबसीरत हो। तो भाई यहाँ पर पूरी इजाज़त है औरत को कि वो एक खूबसूरत मर्द को पसंद करे। अब कोई दूसरा बोलेगा काला, पीला, गिड्डा, मोटा, ईमान वाला है, लेकिन हाजी है, मुफ्ती है, बोलेगा कि मुझसे शादी क्यों नहीं करती, तो भाई ये उसको पसंद नहीं है। वो लड़की आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात क़ायम करके, जिनसी ताल्लुकात क़ायम करके खुश नहीं रहेगी, मज़ा नहीं आएगा उसको ज़िंदगी में, हलाल मज़ा, इसीलिए वो नहीं करना चाहती, उसके अख्तियार है। लेकिन बाज़ ऐसे भी मजबूर खूबसूरत औरतें हैं, लड़कियां हैं,
जिसको पैसे की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान को पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा महर लेकर वो किसी बूढ़े से भी शादी करने को तैयार हो जाती है। और फिर वो अगर ईमान पे बाकी रहती हैं और वफ़ादारी पे क़ायम रहती हैं तो अल्लाह उनको नेकियां भी अता करता है। अगर वो ऐसा भी करती हैं तो वो भी जायज़ है, लेकिन वो नेकियां भी कमाने वाली हो। ऐसा नहीं कि फिर वो एक बूढ़े से अख्त तो कर लिया पेपर पे, फिर वो बूढ़ा जो है बेचारा कमज़ोर है, कभी चला गया या दूर कहीं भी रहा तो वो जो है ना औरत लड़की जो है ना किसी नौजवान से अपने जिनसी ताल्लुक़ात पूरे कर रही हो, तो हराम है, गुनाह अजीम है, इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए ईमान वाली एक खूबसूरत मर्द है, हसीन तरीन, पढ़ा लिखा, ईमान वाला, लेकिन वो एक काली औरत को, गिड्डी औरत को देखकर उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ात क़ायम करना चाहता है तो वो नहीं चाहेगा। वो सीधे सीधे बोलेगा भाई जिस्म का मिलना है, जिस्म का ताल्लुक़ात हैं, क्या मैं इसको देखकर खुश रह सकूँगा? क्या इसको देखने के बाद फिर मुझे और हसरतें पैदा नहीं होंगी कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, गोरा हूँ, का स्मार्ट हूँ और मेरी बीवी ऐसी काली अच्छी नहीं है। क्यों खूबसूरत औरतें इतनी हैं कि उनको देखे तो चेहरे पे खुशी आ जाती है, उनको देखे तो ऐसा लगता है कि माशाल्लाह से मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा हसीन चेहरा देखा है। तो फिर खुशी यहाँ पर पूरी जिस्मानी ताल्लुक़ात होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक खूबसूरत औरत हमेशा खूबसूरत मर्द जिस्मानी अंदाज से सेहतमंद ईमान वाले को पसंद करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई खूबसूरत औरत कोई ऐसे शख्स को पसंद करती है जो काला हो, ईमान वाला हो, लेकिन उससे कोई दीन का मसला अच्छा होता हो, यानी दीनी मुसलमानों का फ़ायदा होता हो, इस्लाम का फ़ायदा हो, या उसके ख़ानदान को सपोर्ट होती हो, तो फिर वफ़ादारी पे भी क़ायम रहे। फिर बाद में यह ना कहे जब ज़रूरत थी तो मैंने कर लिया, आज मुझे जो है ना काला आदमी पसंद नहीं, मुझे कितना अच्छा रहता कि मेरे बाजू बैठने वाला हस्बैंड भी खूबसूरत हो, लोग बोले कि वाह क्या जोड़ी है। फिर ऐसे एहसास कमतरी में ना आ जाए, इसका अंदेशा भी है, क्योंकि एहसास कमतरी होने के बाद फिर जिना के दरवाजे खुल जाते हैं। औरत जो है वफ़ादार नहीं रहती शौहर के साथ, और फिर शौहर भी वफ़ादार नहीं रहता। तो ये सारी बातों को गौर करते हुए मैं ये सजेशन देता हूँ कि खूबसूरत मर्द खूबसूरत औरत से ही शादी करने की कोशिश करे, ताकि वो इंसाफ कर सके उसके साथ। भले वो पैसे की सूरत ना देखे और वो औरत भी पैसे की सूरत ना देखे, तो पहले शादी करने के लिए आजकल जाहिल लोग भाई बच्चा कहाँ अमेरिका में है, अच्छा अमेरिका में है, वहाँ की सिटीजनशिप है, हाँ, अरे कैसा भी रहने दो, काला रहने दो, गिड्डा रहने दो, मोटा, अमेरिकन है ना, हाँ चलो खूबसूरत बच्ची को लेके आके उसके साथ कर देते हैं। अब वो मजबूर हो जाता है, वो शख्स, वो लड़की मजबूर हो जाती है, उसके अंदर के अरमान होते हैं कि मेरे जैसा एक हसीन कोई जमील खूबसूरत नौजवान में शादी करूं उससे, लेकिन वो इससे जिस्म से शादी नहीं करती, वो उसकी इमिग्रेशन और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट से शादी करती है, तो उससे तो कोई जिनसी ताल्लुक़ात, जिस्मानी ताल्लुक़ात होंगे नहीं। तो फिर औरत, वो लड़की जो है ना, हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहेगी और फिर मौका मिलने पे हर तरीक़े का जिना कर लेगी और पता नहीं चलेगा किसी को। क्यों? क्योंकि माहौल आजकल दुनिया में बेईमानों का है, अगर देखा तो इल्ज़ाम, नहीं देखा तो चलता है सब। तो ये हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर कोई अल्लाह वाली औरत है फिर भी वो बोलती नहीं भाई मैं कर लेती हूँ इससे शादी अल्लाह के वास्ते, तो फिर वफ़ादार रहे अल्लाह से, अल्लाह के सामने उससे हाजिर होना है। फिर वो बोले कि नहीं मैं अब उससे तलाक़ लेना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो तलाक़ ले ले सीधे सीधे, फिर इद्दत गुजार के किसी और मर्द से शादी करे, लेकिन जिना ना करे। समझ में आ रही है बात? तो मैं चाहता हूँ, फिर बोलेंगे भाई पहली बात तो क्या फिर काले गिड्डे मोटे लोग हैं उनके लिए कोई खूबसूरत औरतें हैं ही नहीं, वो क्या बदसूरत से ही शादी करें? भाई बदसूरत कोई नहीं, सारी सूरतें अल्लाह ने बनाई हैं, आप अपने म्यार के लिहाज से लड़की को पसंद कीजिए, अगर लड़की खुश होती है तो कर लीजिए, लेकिन पहले ये देखिए आप कैसे हैं, क्या आप इंसाफ करेंगे? तो आप इंसाफ उसी के साथ करना चाहेंगे जो आपकी मिलनसार हो। आप बोलेंगे नहीं भाई
मैं तो काला हूँ, गिड्डा हूँ, ऐसा वैसा सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए और उससे आप अहद भी ले लें कि वफादार रहे, ईमानदार रहे। अगर आपको फिर आप शक करते रहेंगे उसके साथ, फिर वो लड़की जो है ना वफादारी नहीं करेगी, तो वहाँ पे क्लैशेस होने के, घर टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन आजकल के माहौल में, दुनिया में, मैं यही बोलूँगा कि करने वाले तो ईमान वाले, शादी करने वाले वफादारी करते हैं, अंधे से भी शादी कर लेते हैं, लूले लंगड़े से भी शादी कर लेते हैं, या कोई अंधी कर लेते हैं या कोई अंधे से भी कर ले सकते हैं, लेकिन वफादारी भी करते हैं। तो वफादारी आपको निभाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो पहले आप डिग्री को ना देखें शादी के लिए, पहले आप भाई बच्चा कहाँ तक पढ़ा हुआ है वो ना देखें, पहले ये देखें कि वो जिस्मानी तौर से कैसा है, क्या वो लड़की को सूट करता है, क्या वो जिस्मानी ताल्लुक़ात सही क़ायम कर सकता है लड़की से, क्या हाइट उसकी अच्छी है, खूबसूरत है, फिर उसके बाद पढ़ा लिखा भी है, चलो मोमिन है, नमाजी परहेज़गार है, अच्छा चलो वो भी है, और कमाता धमाता, चलो थोड़ा भी कमाए परवाह नहीं, या ज़्यादा कमाए, चलो कर देते हैं, तब करिए तो इंसाफ बराबर रहेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो खिस्मत में अल्लाह ताला किसी को काला लिखा है, गोरा लिखा, तो वो तो आके रहेंगे, लेकिन आपकी कोशिश ये रहे कि आप, क्योंकि ज़िंदगी जिनसी ताल्लुक़ात, आप अपने जिस्मानी ताल्लुक़ात क़ायम करने जा रहे हैं एक लड़की से, एक औरत से, तो ये देखें कि जब उससे आप मिलते हैं, ताल्लुक़ात आपकी जब जिनसी ताल्लुक़ात होते हैं एक दूसरे के, तो आप दोनों क्या खुश रह पाएंगे, वो ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? लोग देखते हैं कि अरे एक बंदा है भाई, लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, उसके दांत भी अच्छे, स्मार्ट है, लेकिन लड़का है, उसके मुंह में से बदबू आती है, उसके दांत कैसे अजीब हैं, काले पीले दांत हो गए, गुटखा खा के, पान खा के, लेकिन पैसे वाला है, सूरत देखे तो ऐसा लगता है कि देखना भी दिल नहीं करता, उसके ऊपर से अमाल सही नहीं है, लेकिन पैसे की बिना पे कर रहा है खूबसूरत औरत से शादी, तो वहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी। वो मर्द उस पर जुल्म करते रहेगा, औरत पे बोलेगा, तू हमेशा शक करते रहेगा औरत के ऊपर, खूबसूरत औरत पे, और ज़रूरत पड़ने पे मारेगा भी, बदतमीज़ी करेगा, माँ बहन के गालियाँ भी देगा, डरा के भी रखेगा। तो यहाँ पे औरत पे जुल्म हो जाएगा, औरत पे लड़की पे जुल्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा देखें, 19-20 का मसला हो औरत मर्द का, मिलता जुलता, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह करें। समझ में आ रही बात? और रहा मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, आशिक़ी करती हूँ, ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है। समझ में आई बात? ये सारी चीज़ें हरामबाजी को बढ़ाती हैं। तो मेरे भाई, आज जुमे के दिन मैं ये बयान दे रहा हूँ आपको। अब रही बात ये जो शादी ब्याह का मसला, शादी के माने खुशी के हैं, लफ्ज़ है निकाह, निकाह के माने हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि खुले खुले अरबी में माने आए, अख्त करना यानी कि अहद कर लेना, अख्त करना जिनसी ताल्लुक़ात के लिए। तो शादी के माने खुशी के नहीं, जिस्मानी खुशी, जो जिनसी ताल्लुक़ात के लिए बच्चे को पहले मालूम होना चाहिए। भाई जिनसी ताल्लुक़ात क़ायम करना, तुम हाफ़िज़ कुरान हो, कुरान की आयतें पढ़ते हो, हाँ, निकाह के माने मालूम है, अख्त के मालूम है, हैज़ के माने मालूम है, औरत को क्या होता है, फिर मर्द के साथ क्या होता है, इसमें मनी के माने मालूम है, जो नुत्फ़े के माने मालूम है। तो हाफ़िज़ कुरान हो गए बच्चे 12 साल में, 7 साल में, 8 साल में, लेकिन ये माने ही नहीं मालूम, तो फिर उनका पढ़ के क्या फ़ायदा? उससे अच्छा तो एक DVD CD है बाज़ार की, जो पूरी कुरान रिकॉर्ड होती। तो बोलने का मतलब ये है कि कम उम्री में ही बच्चों को ये इल्म आ जाना चाहिए, औरत मर्द के जिनसी ताल्लुक़ात को, समझ रहे हैं आप, जिस्म से जिस्म मिलाने को, ताकि कोई बच्चे पैदा हो, उसको कहते हैं अख्द करना, निकाह करना। ये खुली खुली बात बच्चों को बयान करना चाहिए, तो बच्चों को फिर इससे आप महफूज रहें। कोई मर्द आपके साथ यानी हम जिनसी करना हराम है। अब आप देखिए बच्चे ज़्यादातर शिकार होते हैं हम जिनसी के, अल्लाह की पनाह, बच्चियाँ छोटे शिकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं होता। वो गंदी बात है उनके जहन में डरा दिया जाता है उनको। ऐसा नहीं है इस्लाम में, उनको समझाना है, देखो बेटा जिनसी ताल्लुक़ात होते हैं, मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिलती है पाक सफाई के बाद, फिर जब दोनों के मिलने के बाद फिर एक बच्चा पैदा हो सकता है, समझ रहे हैं आप?
फिर जमा करना बोलते हैं इसको, फिर इसको जो है ना औरत एक नापाक भी रहती है, वो इसका दिन होता है, ये वक्त में फिर वो पाकिज़गी हो, फिर कोई हम जिन्स ताल्लुक़ात ना रखे, लड़की लड़की से ताल्लुक़ात ना रखे, लड़के लड़के से ना करे, हराम है इस्लाम में, कोई जानवरों से ना करे, ये भी हराम है। ये सारा इल्म बच्चों को आ जाना चाहिए एडवांस में, तभी तो वो अलर्ट हो जाएगा, बोलेगा हाँ मुझे मालूम था। अरे बच्चों को जो है ना इधर बुला रहा है उधर बुलाए, गंदी बात करे, वो गंदा हम जिनसे वो छुपाई जाके अपने माँ बाप को इत्तला करेगा, भाई बहन को इत्तला करेगा, बाबा मम्मी ऐसा ऐसा कर रही है देखिए, वो होशियार हो जाएगा एकदम। तो बच्चों को इल्म देना ज़रूरी है। आप बोलेंगे नहीं भाई बच्चों को नहीं मालूम होना, ये बात है, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ है बात, ये अल्लाह सुन्नत नबी के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के ख़िलाफ़ है। बच्चे को कुरान याद करा रहे हो 7 साल में 12 साल में पूरा, हाँ उसके अंदर सारी बातें आ गई, सज़ा बताई जा रही है, कोड़ों की सज़ा, वो आयतें पढ़ रहा है बच्चा लेकिन उसके माने नहीं मालूम, तो फ़ायदा क्या। अब अरब में जो लोग हाफिज़ कुरान होते हैं तो उनको तो पूरा खुला खुला मालूम हो जाता है। तो फिर ये सऊदी, फिर ये नॉन अरब्स को, जो अरबी नहीं बोलने वाले हैं, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी लोग, दूसरे कंट्रीज़, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए उस उम्र में, 10-12 साल की उम्र में ये सारी बातें उनको मालूम हो जाना चाहिए। और उनको बता देना भी चाहिए बेटा किसी को ऐसा बोसा लेना जायज़ नहीं, ये उम्र के बाद जायज़ नहीं होता, इससे क्या है जिनसी ख्वाहिशात पैदा हो जाते हैं, खुशी महसूस होती है, जिस्म के अंदर एक खुशी महसूस होती है, एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, तो वो हराम अल्लाह ने मना किया। फूफी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, फूफा के साथ नहीं कर सकते, चचा के साथ नहीं कर सकते, माँ बाप के साथ नहीं कर सकते, भाई बहन सगे के साथ नहीं कर सकते बेटा, इसीलिए बहनें अलग सो, भाई अलग सो बेटा। आप मैं ऐसे कई मिसालें बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया में बहन भाई ने जिना कर लिया कम उम्र में और दोनों को इल्म नहीं था, भाई बहन ने जिना कर लिया, माँ ने बेटे के साथ जिना कर लिया, बेटे ने माँ के साथ जिना कर दिया, अल्लाह की पनाह। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग ना तो शरीयत इस्लाम को समझे और असल जो बात थी उसको छुपा छुपा के रखे, और फिर दुनिया में शैतान लोग जो है गुमराह कर दे के उनको शैतान ने सिखा दिया जिनसी ताल्लुकात क्या होता है इंटरनेट के ज़रिए, और वो भटक गए और वो रिश्तों का ख्याल ना करे। कई ऐसे हैं जो अपनी फूफियों के साथ, अपनी चच्चियों के साथ, अपनी भाभियों के साथ कम उम्र में जिना कर लिए, तो आज भी जारी है। आपको मैं बता दूं, मादर बोल के गाली देते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बाहर बहन बोल के गाली देते हैं, यानी XXX समझ लीजिए आप, यानी बहन के साथ जिना कर लिया, माँ के साथ जिना कर लिया, तो क्या माने निकलते हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ निकले कहाँ से? कई लोग हैं जो अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी नानी के साथ तक जिना करे हुए, कई लोग हैं जो अपने सौतेली माँ के साथ तक जिना करे हुए हैं, अल्लाह की पनाह। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों से आपने कुरान तो सिखा दिया उसको, लेकिन उसका तर्जुमा सही नहीं समझा। तर्जुमा को भी समझाने के लिए बच्चों को बताना पड़ता है, बेटी को, बेटे को, बेटे जब ये उम्र में, ये उम्र के बाद यहाँ पर तुम्हें, यहाँ पर पेट में तकलीफ होगी, यहाँ पर हैज़ शुरू हो सकता है, तो डरना मत, मम्मी को बताना। मम्मी बोले बच्चियों को सिखाए, ऐसी सी बात है, माँ बेटियों को सिखाए। अब किसी की माँ नहीं होती तो बाप का फ़र्ज़ बनता है बताना, बेटा ऐसा हो जाए तो घबराना मत, ये ऐसा हो जाए तो ये मेरे को बताना, मैं आपको इंटीमेशन करूँगा। बेटे इधर आओ बेटा। जब बच्चा जवान होता है, उसे एहतलाम हो जाता है, तो बच्चा क्या समझने लगता है कि मैं कमज़ोर हो जा रहा हूँ, अब वो ज़्यादा खाने लगता है, वो बादाम पिस्ता खाएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, बोलेगा फिर मुझे ऐसा हो जा रहा है, मेरा अंदर से जिस्म में से ताकत चली जा रही है। जबकि ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में होना एक नेचुरल है, एक फितरी बात है। लेकिन इसको रोड पे बच्चा जब चलता है तो इधर उधर दवाएं बेचने वाले बैठे रहते हैं, नीम हकीम खतरे जान, बोलते हैं कि बेटा ऐसा खा ले, सपन दोष हो गया, सपने में ऐसा आ गया, हाँ ठीक है, तू कमज़ोर हो गया, तेरी हालत कैसी हो गई, ये खा ले, वो खा ले। अब बच्चा जो है ना दीवानापन शुरू कर देता है, उधर हकीमों के पास जाता है, इधर डॉक्टरों के पास जाता है, उधर जाता है, फिर उसके बाद कोई उसको जो है ना गलत अपने जिस्म का इस्तेमाल करके जिस्म से मनी खारिज करने का तरीक़ा बता देते हैं, और बच्चियों को भी बता देते हैं, तो बच्चियां भी बिगड़ जाती हैं, बच्चे भी गुमराह हो जाते हैं। तो पहले कॉशन, हर जगह देखिए आप, गाड़ी चल रही है, कॉशन दिया जाता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, एडवांस में बोला जाता है कि तुमको यहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है, ऐसा रुकना है, पहले ट्रेनिंग एडवांस में दी जाती है, तब जाके बुराई से बच्चा महफूज होता है, बच्ची महफूज होती है, किसी से ताल्लुक़ क़ायम नहीं करती कि वो जिनसी ताल्लुक़ात का मसला है, जिस्मानी मुझे पसंद नहीं है और मैं ऐसे कैसे कर लूँ, क्या मोहब्बत हो गई किसी को भी। वो उम्र ऐसी होती है कि अंदर से जो है ना जिनसी ताल्लुक़ात
करने की ख्वाहिश उभरते रहती है, लड़की में भी और लड़के में भी। केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। तो वो जो है ना किसी को देखता है, खूबसूरत आंखों में देखता है, तो एकदम उसके अंदर शहवत पैदा होती है, तो उसे क्या, मुझसे उससे मोहब्बत हो गई। मगर ऐसा करना जायज़ नहीं है, लड़की को भी नहीं है, लड़के को भी नहीं है। तो पहले उसमें वो ये नहीं देखती कि वो लड़का काला है, मोटा है, उसका खानदान क्या है, बस अंधी हो जाती है उसके अंदर, और बच्चा भी अंधा हो जाता है। तो ऐसे के अंदर ये रिश्तों को देखने के लिए माँ बाप बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वो देखते हैं, नहीं वो बच्चा पसंद नहीं है, हमको पसंद नहीं है, तो माँ बाप के खिलाफ जाके करना ही हराम है, जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। माँ बाप के खिलाफ करना, खिलाफ हो जाना जायज़ ही नहीं है। पहली शादी तक तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी शादी तक क्योंकि औरत पूरी बाशऊर हो जाती है, मर्द बाशऊर हो जाता है, तब जाके जो है ना वो लोग फैसले लेने के काबिल हो जाते हैं। जब तक तो पहली शादी के लिए ख़ास तौर से माँ बाप की रजामंदी, भाई बहन की रजामंदी, पूरों के ख़ानदान की दोनों रजामंदी, दोनों को लड़की की खुशी, लड़की को पहले समझाया जाए बेटा जिनसी ताल्लुकात के लिए शादी की जाती है। माँ समझाए बच्ची को, बाप है तो बाप अपने बेटे को समझाए बेटा तुम्हारी शर्मगाह उसकी शर्मगाह से मिलेगी, खुला बात है, तुम्हारे जिस्म मिलेगा उसके जिस्म से, तुम दोनों को खुशी होगी, तो अल्लाह ताला तुम दोनों के मिलन से कोई औलाद पैदा करेगा, वो कैसी होगी वो देखना पड़ता है। क्या तुम उससे खुश रहोगे, क्या तुम जब उसको जो है ना बोसा करोगे, वो तुमको बोसा करेगी, तुमको अच्छा लगेगा उसका चेहरा, इसका चेहरा तुमको अच्छा लगेगा। मैं खुला खुला इसलिए बयान कर रहा हूँ, ये उम्मत का मसला है। आज मेरी उम्मत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज भटक रही है, क्यों? क्योंकि इल्म ना होने की वजह से। कुरान तो याद कर लिया, क्या हो बच्चा हमारा हाफिज हो गया 7 साल की उम्र में, हो गया माशाल्लाह से, हाँ, लेकिन वो जो पूरी सूरह निसा की आयतें हैं, दूसरी आयतें हैं, वो समझ में आई उसको? नहीं। अरे वो बातें नहीं करना भाई बच्चों को, वो सेक्स के बातें, औरत मर्द के ताल्लुकात के नहीं बोलना भाई बच्चों को, शादी के खुद मालूम है। जब तक ये बच्चा नापाक की हरकत करके, जिना करके गुमराह हो जाता है, एहतलाम होता है उसको, 25 जहालत का शिकार हो जाता है। कई लोग जो है ना अपने हाथों से जो है ना अपनी जवानी को बर्बाद कर लेते हैं, लड़कियां कर लेते हैं, लड़के भी कर लेते हैं, और वो होश में आने आने तक औरत के काबिल नहीं रह जाता, और लड़की होश में आने आने तक मर्द के काबिल नहीं रह जाती। अब आप बताइए, लड़कियां फिर भी महफूज रहती हैं, लेकिन कमज़ोर हो जाती हैं, जहनी तनाव में आ जाती हैं, कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं लड़कियां भी, लड़के। तो अब आप बताइए, आप उसको छुपा के रखे और वो खुद जो है ना वो रास्ते से चली गई और आपको खबर भी नहीं, और वो जो है ना अपना नुकसान कर लिया, आपने नुकसान कर ली, फिर फ़ायदा क्या हुआ कुरान पाक का, इस हदीस का? तो पहले आप अलर्ट कर दें। गांव में देखिए बकरों को देखते हैं, अरे बकरा बकरी के ऊपर चढ़ रहा है, हाँ वो दोनों कुछ करे, हाँ उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, गांव में छोटा छोटा बच्चा देख लेता है। तो मक्का में, मक्का भी गांव था, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लड़के लड़कियां छोटे छोटे नहीं देखते थे ये सीन? जानवर आपस में मिल रहे हैं, ऊँटनी मिल रही है तो बच्चा पैदा हो रहा है। आज जब बच्चे बच्चे को गांव में मालूम हो जाता है, शहर में छुपा छुपा के रखते हैं। ऐसा नहीं, बच्चों, हाँ आदाब के दायरे में बताएं बेटा माँ बाप ऐसे होते हैं, हमारी अहमियत इसीलिए है कि मैंने तुम्हारी माँ से अख्त किया, उनसे जिस्मानी ताल्लुकात क़ायम की बेटा, हम दोनों के मिलने से तुम वजूद में आए बेटा, इसीलिए हम दोनों बहुत अहमियत वाले हैं तुम्हारे लिए। अगर हम दोनों ना मिलते और हम दोनों मेहनत ना करते तो तुम कैसे आते बेटा? इसीलिए तुम चाहे कितने बड़े भी हो जाओ, तुम हमारी इज्जत करना, हमारे हिस्से हो तुम जिस्म के, तुमको अल्लाह ने बनाया हमारे जिस्म के हिस्सों से। तब जाके बच्चे को भी पता चलेगा, हाँ ये माँ बाप मिले, मोहब्बत हुई, तो फिर मैं पैदा हुआ, मैं पहले नहीं था बेटा, अब हम दोनों मिलके आपको पैदा करें, तो फिर आप हमारी इज्जत करना, हमारी बात सुनना, तुमको हमने पैदा किया है। अच्छा तो हम दोनों, आप मिले, अब्बी मिले, अम्मी मिले, अब्बा मिले, तो हम पैदा हुए, कैसा हुए? बच्चे पूछने, बेटा होता ही है जिस्म का कुछ हिस्सा बाप का माँ के पेट में जाता है शर्मगाह के ज़रिए, तो शर्मगाह में बच्चा बनता है, वहाँ से निकलता है माँ के, और दोनों जब बड़े होते हैं बेटा तो आहिस्ता ऐसा बच्चों को पाला जाता है। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही पैदा हुए, सारे जो है ना इंसानियत ऐसे ही आगे बढ़ी बेटा, ऐसे ही जानवर भी पैदा होते हैं बेटा। लिहाजा आप कोई भी मर्द से बात करने के लिए परहेज़ करिए, क्यों? क्योंकि वो ज़बरदस्ती करके कोई अपने जिस्म का हिस्सा, नुतफ़ा जो होता है वो आपके जिस्म में दाखिल कर दे, तो वो ज़िना होगा, फिर वो बच्चा पैदा होगा तो हराम का होगा। इसीलिए आप महफूज रहें, आप किसी से लव लेटर, तो तब बच्चियाँ भी अवेयर हो जाएंगी पूरी इंशाल्लाह, लड़के भी हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ। तो एडवांस में उन्हें जो है ना ये मैसेज देना है, एजुकेशन देना ज़रूरी है मेरे भाइयों। अब रहा ईमान का ताल्लुक़, भाई काला रहो पीला रहो कुछ भी रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान को माने, हदीस को माने, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आगे माने, दावतुल मिलन अर्ज़ निकल गया माने, अल्हम्दुलिल्लाह, बस
जन्नत पक्की इंशाल्लाह, बशर्ते के अमाल भी अच्छे हो और नमाज की पाबंदी भी हो, शिर्क से पाक। समझ में आ गई बात? तो मेरे भाई, ये आज का अहम वाला बहुत अहम तरीन खुतबा है सारे मुसलमानों के लिए। आप इसको शेयर भी करें और अपने बच्चों को बुराई से बचाइए, और बच्चों को ये भी बता दें, बेटा ये वो बातें हैं खुली खुली सबसे नहीं करते, क्योंकि अल्लाह का अहकाम है कि फहिश बातों को अल्लाह ने हराम किया है। लिहाजा जो बच्चे गाली देते, तेरी माँ की तेरी बहन की बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं बेटा मालूम है? तेरी माँ को जाके मैं तेरी माँ के साथ जिना करूं, कह रहा है बच्चा वो गाली में। अच्छा, कई बच्चे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो गालियां बक देते हैं, उनको मालूम ही नहीं गाली के माने क्या है। तो गाली के माने बेटा जो गालियां दे रहे हैं ना, इसके माने ये है बेटा, वो माँ की गाली दे रहा है तो बोल रहा है कि मैं माँ के साथ जिना करूं बोल रहा है। हाँ अच्छा, मतलब ऐसा करूं बोल रहा है वो। हाँ, तो मासूम बच्चों को नहीं, अरे मुझे नहीं मालूम था कि इन बातों का मतलब क्या है। समझ में आ रही बात? तो ये मैं आज महसूस कर रहा हूं कि अगर मुझे सही वक्त पे इल्म मिलता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अल्लाह ताला तो मेरा मुहाफिज है, अल्लाह ताला मसीहा मेहदी बनाया तो मुझे हिफाजत करके रखा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे कुछ लोग मिलते गए जो मेरे साथ दुश्मनी छुपे अंदाज में करते थे और वो मुझे भड़काने की कोशिश करे गलत रास्ते पर। लेकिन अल्लाह का फजल ये हुआ कि मुझे अल्लाह ताला महफूज रख दिया, महफूज रखा जिना से, शराब से, सिगरेट से, गुटखे से, बदकलामी करने से और अपने जिस्म को ख़राब करने से भी, बशर्ते जबकि कुछ लोग ऐसे दुश्मनी कर रहे थे कि मुझे बुरे चीज़ें बताए ऐसा करो, और सिखाया और कोशिश भी करे उस पर लेके जाने की। कुछ रिश्तेदार भी हैं मेरे कुछ ऐसा कि वो मुझसे नाजायज़ कोई ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी करे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अवेयर कर दिया। तो मैं इसी माहौल में पला बड़ा हूँ और इसी माहौल में अल्लाह ताला ने मुझे आज काबिल किया कि मैं आप लोगों को बताऊं, आगाह करूं कि इल्म दो बच्चों को सच्चाई का, कुरान हदीस का, वही सारे जिनसी ताल्लुकात के बारे में बताऊं।